नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। पंजाब के जीरकपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जीरकपुर मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं। गोलियां चलने से इलाके में दहशत का माहौल है। गैंगवॉर में 2 लोग भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब के जीरकपुर मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं। गोलियां चलने से इलाके में दहशत का माहौल है। गैंगवॉर में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जीरकपुर मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं। गोलियां चलने से इलाके में दहशत का माहौल है। गैंगवॉर में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं पंजाब की जीरकपुर से, जहां पर गोलियां चलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। जीरकपुर मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं जीरकपुर के मेट्रो स्टेशन के, जहां पर गोलियां चली हैं। साडे सामने दफ्तर है रोपड़ इत्थे पता लग्या भी गोली चली है। कोई बंदे आए सी बाहरों, कोई पीवी 32 नंबर स्विफ्ट सी जिहदे विच गोलियां बजियां बंदियां नूं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕੋਹੀਨੂਰ ਢਾਬੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। एक की छाती पे गोली बजी है, एक की पट दे उत्ते गोली। कुछ आइडिया कोई क्या मैटर हो सकता है? मैटर जी गैंगवार का लगता देखने च जिवें कोई रंजिश के तहत ये गोली चली हो। बाकी इत्थे जिहड़ा ये मेट्रो प्लाजा है, इत्थे कोई लीगल तरीके नाल तां बंदा कोई रह नहीं रहा। टोटली मैं कहना भी 90% बंदे जिहड़े इलीगल तरीके नाल रह रहे, 10% जिहड़े दुकानदार है वो लीगल तरीके। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जीरकपुर मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं गैंगवॉर में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी पाए गए हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको पंजाब के जीरकपुर में मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं। पंजाब के जीरकपुर से बड़ी खबर सामने आई है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेट्रो प्लाजा में गोलियां चली हैं, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता जुड़ गए। विनोद, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मामला है जीरकपुर पंजाब के मोहाली जिले के अंदर जीरकपुर शहर का, जहां पर लगभग 5:30 बजे करीब कुछ युवक आते हैं। एक मेट्रो प्लाजा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुछ युवक भी रहते हैं, कुछ युवतियां भी रहती है और कुछ शॉपिंग सेंटर भी है। तो वहाँ पे कुछ युवक आते हैं और अचानक से वहाँ खड़ी एक गाड़ी के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी बताई जा रही है, वहाँ पे कुछ युवक आते हैं और उससे दूसरी स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें युवक निकलते हैं। उन पे जो है 3 लोग 4 राउंड फायर करते हैं। 2 लोग जो है पूरी तरह जख्मी हुए हैं। एक की छाती में गोली लगी है, एक के हाथों में गोली लगी है। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पहले गैंगवार का बताया जा रहा था, परंतु अब बताया जा रहा है कोई आपसी रंजिश है या कोई लड़की का चक्कर भी हो सकता है। जी, जो घायल हुए उनकी स्थिति अभी कैसी है? जो घायल हुए एक युवक की स्थिति बिल्कुल अभी ठीक है, पर दूसरे जिसके युवक के छाती में गोली लगी है उसकी स्थिति जो है थोड़ी अभी गंभीर बताई जा रही है। पंजाब के ही रहने वाले हैं युवक दोनों, बलाचौर के। और इन दोनों की स्थिति एक की स्थिति गंभीर है, एक अभी नाजुक हालत में बताया जा रहा है। जी विनोद, ये आपने बताया कि आपसे रंजिश के चलते ये गोलियां चली हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन की बात करें मौके पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर पंजाब के अंदर बात करें, जहां ये घटना घटी जीरकपुर के अंदर, वहां से सिर्फ 500 मीटर दूर है पुलिस स्टेशन, जहां पे मौके पर डीएसपी भी वहीं रहते हैं, पुलिस थाना भी वहीं पर है। उसके 500 मीटर के दायरे में इस तरह के माहौल होना, और सबसे बड़ी बात मौके पर ठीक है अधिकारी आए हैं, डीएसपी आया है, एसपी आए हैं। जांच चल रही है कि आखिर मामला क्या था। मामला क्लियर नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं है, जांच चल रही है। पुलिस के जो है आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। क्या मामला निकल के आता है व्यक्तियों से जांच के बाद ही पता लगेगा, परंतु जिस हिसाब से पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूर इस तरह की वारदात होती है पंजाब के अंदर, की पंजाब में माहौल पहले ही खराब है। मोहाली के अंदर इस तरह की घटना पूरे एरिया को है
एरिया के अंदर वो है एक सनसनी सी पैदा हो चुकी है कि इस तरह से घटना होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। जी, घटना के बाद से घटना स्थल पर कैसा माहौल है अभी? घटना से लोग सहमे हुए हैं क्योंकि मार्केट का एरिया है, वहाँ पे मार्केट भी है और एक थर्ड फ्लोर की बात करते हैं वहाँ सोहो, जिसमें कुछ लड़कियां रहते हैं, स्टोरी टाइप के रूम बना रखे हैं। पुलिस भी इस बात में कुछ कहने से बच रही है क्योंकि देखा जाए तो लापरवाही भी मानी जा सकती है कि पुलिस ना तो जांच करती है कहाँ से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, डरा सहमी लोग होंगे क्योंकि व्यापारी लोग हैं, उनको भी डर है कि आखिर इससे घटना हुई है, क्यों हुई है, क्या वजह रही है। ठीक है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी, तो फिलहाल ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये किस कारणों की वजह से ही हादसा हुआ। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका विनोद गुप्ता बहुत बहुत शुक्रिया। तो मणिपुर में हुए शर्मनाक घटना से पूरे देश में रोष है। हालांकि मणिपुर सरकार ने आरोपियों को भी पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी लोग आरोपियों की कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुले शब्दों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस पर चर्चा की बात कही है। इस पर विज ने भड़कते हुए कहा कि विपक्षी दल चर्चा नहीं, हंगामा करना चाहते हैं। ये पुराना मामला है, लेकिन सदन चलने से पहले इसे जारी किया गया। ऐसा लगता है कि उनके मंसूबे ठीक नहीं है। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को फिर से 30 दिनों की पैरोल मिली है, जिस पर विज ने कहा है कि जेल विभाग ने जेल के नियमों के मुताबिक ही ये किया है होगा। उधर रेवाड़ी जिले के गांव खजूरी निवासी के एडवोकेट मुकेश कुमार के साथ पुलिस की मारपीट किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के जरिए वर्क सस्पेंड रखा गया, जहां अधिवक्ताओं ने जिला बार प्रधान सौरभ राव की अगुवाई में एकत्रित होकर आक्रोश जताया और धारहुड़ा थाना के तत्कालीन एसएचओ के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। हालांकि पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के जरिए थारूहेड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है, लेकिन अधिवक्ता कानून कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं अधिवक्ताओं के अनुसार मुकेश कुमार 14 जुलाई को गांव के ही पास खड़े हुए थे। इसी दौरान वहां पर धारूखेड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह पहुंचे और एडवोकेट के साथ बदसलूकी करते हुए थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद एडवोकेट ने थाना प्रभारी पर थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया है। तो रेवाड़ी में एडवोकेट के साथ हुई मारपीट को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने एडवोकेट से मारपीट के मामले की जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही रेवाड़ी से मामला सामने आया जहां एडवोकेट के साथ मारपीट की मांग को लेते प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंबाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र अंबाला कैंट के एसडीएम को सौंपा गया। आपको बता दें, अंबाला कैंट के सौंपा गया। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सीएम के नाम ये मांग पत्र सौंपा गया है। अंबाला में पत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में लिखा गया है। तो अंबाला में पत्र में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर कांकेर एसडीएम को मांग पत्र सौंपा गया। अंबाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र अंबाला कैंट एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने हाल ही में अंबाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में लिखा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ से सभी के घर, इंडस्ट्री और दुकानों को बहुत नुकसान हुआ है। अंबाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितने भी संभव मदद हो सके की गई। साथ ही एक और तो ये बारिश की मार और दूसरी ओर ये बांध टूटे हैं, जिससे पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। तो बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा गया अंबाला में। उधर अंबाला में आफत बनकर बरसे बदरा का कहर बीते दिनों पूरे शहर में देखने को मिला था, जिससे शहर के हर इलाके में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन अब गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी सफाई के लिए आज बीजेपी पार्षदों के जरिए नगर निगम कमिश्नर को एक लेटर लिखा गया, जिसमें उन्होंने शहर की साफ सफाई के लिए कमिश्नर से हर वार्ड में ज्यादा सफाई कर्मचारी की मांग की है। इसके साथ ही जेसीबी प्रबंध के लिए भी बोला गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला निगर
के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने बताया कि शहर की गंदगी को साफ करने के लिए और शहर को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढीगरा के नेतृत्व में बीजेपी के पार्षदों ने कमिश्नर को एक लेटर सौंपा है, जिसमें कई मांगे की गई हैं। तो अंबाला में बारिश के बाद गंदगी का आबार लगा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। सफाई को लेकर बीजेपी पार्षदों ने ये मांग पत्र सौंपा है। उधर कैथल में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुज्जर शब्द लिखे जाने को लेकर पूरे प्रदेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यमुनानगर के गांव नगला में क्षत्रिय राजपूतों ने सड़क पर 1 घंटे के लिए जाम लगाया। उनका कहना है कि मिहिर भोज को मूर्ति के पीछे से गुज्जर शब्द हटाया जाए और क्षत्रिय लिखा जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आज सिर्फ जाम को लेकर 1 घंटे का ट्रेलर था। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह आंदोलन पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। तो यमुनानगर में राजपूत और गुज्जर का समाज के बीच तनाव जारी है। क्षत्रिय राजपूतों ने सड़क जाम किया, मूर्ति के पीछे से गुज्जर हटाए जाने की मांग की है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की देखरेख में आपदा प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए अंबाला शहर के दुर्गानगर क्षेत्र सनातन धर्म मंदिर में मेडिकल कैंप लगाया गया। इस दौरान आई डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और खून के जांच के सैंपल भी लिए। बता दें, इस अवसर पर मेयर शक्ति रानी शर्मा खुद लोगों के बीच मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि पीड़ित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कैंप के दौरान सामने आया है कि लोगों को स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो रही है, जिसके लिए इस कैंप में लोगों को मुफ्त दवाइयां भी दी जा रही हैं। अंबाला में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सनातन धर्म मंदिर में इसका कैंप लगाया गया। कैंप में मेयर शक्ति रानी भी मौजूद रहीं। इस दौरान लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। उधर चक्सू में कोटकाबाद इलाके में अवैध रूप से मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है। सब कुछ पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन प्रशासन अमला शांत बैठा हुआ है। तहसील क्षेत्र कोट खादरा के मुड़ाहेरी गांव में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर खनन माफिया शासन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंदी पर हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मुदाहेड़ी गांव की सरकारी चारागाह भूमि पर धड़ल्ले से मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। दिन और रात मिट्टी खनन के ट्रैक्टर चलने से शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चक्सू में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। फिलहाल प्रशासन मौन है। खनन माफियाओं के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के जींद में सीएचसी और पीएचसी भवन जर्जर हालत में, जिसके चलते डॉक्टर और मरीज भय के साए में है। सीएचसी भवन में 3 साल पहले कंडम घोषित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। दीवारों और छतों से दरारें आ चुकी हैं। सीएचसी में कई बार प्लास्टर भी टूटकर गिर चुका है। इसे विभाग की लापरवाही माने या मजबूरी, जिसके चलते मरीजों का इलाज डर के साए में चल रहा है। खबर सिंगरौली से, जहां 2 गुटों में जमकर लाठियां चलने का मामला सामने आया है। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हुई। घटना सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के रंपा की बताई जा रही है, जहां 2 गुटों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली, जिसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर जान के प्यासे नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
खबर मंडला से, जहां जिले के मोहगांव थाना में महिला सरपंच के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताते कि महिला सरपंच ने एक अन्य सरपंच पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म करने वाला मोहगांव जनपद का दूसरा सरपंच है। साथ ही पीड़ित महिला सरपंच की शिकायत पर आरोपी सरपंच प्रेम सिंह ध्रुवे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में बाढ़ के जाने के बाद अभी भी अंबाला शहर के कई इलाकों में बाढ़ के निशान अभी भी हैं, जिस वजह से अभी भी लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड 18 के अशोक विहार से अभी भी गलियां, सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है और बिजली की समस्या भी बनी हुई है, जिससे परेशान होकर लोगों ने रोड जाम कर दिया और समस्या का हल ना होता देख लोगों ने विवेक चौधरी से संपर्क किया, जिसके बाद विवेक के मौके पर स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया और सफाई कर्मचारी को बुलाकर वहां की साफ सफाई करवाई गई और पंप के माध्यम से पानी को निकाला गया। इस दौरान बिजली व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवाई गई। वहीं मौजूदा स्थानीय लोगों ने अब राहत की सांस ली है और विवेक चौधरी का धन्यवाद किया है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अंसारी से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। मामले में वाराणसी की जिला और सत्र न्यायालय ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के नजरिए से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर हिंदू के पक्ष में माना जा रहा है, यानी कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की भी कई तरह की मांगे हैं और उनकी भी कई बात है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद जी। सर, फैसला आया है ज्ञानवापी का, कैसे देखते हैं? जी, एक फैसला नहीं कह सकते, इसको एक आर्डर कह सकते हैं, एक आदेश कह सकते हैं। एक आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद का जो है वो सर्वे किया जाए और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ एरिया जो है फ्रीज किया गया है, उसको सुरक्षित रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि इस सुरक्षित एरिया को छोड़कर बाकी एरिया का जो है वो सर्वे किया जाए रडार विधि द्वारा या कार्बन डेटिंग द्वारा या अन्य जो भी साइंटिफिक मेथड है उनके द्वारा उनका सर्वे किया जाए। आप लोग पहले से सर्वे का विरोध कर रहे थे, अब क्या अगला कदम होगा आपका? नहीं, हम लोग सर्वे का विरोध या किसी ऐसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध प्रक्रिया का कर रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया, देखिए इसी मुकदमे में एक जगह आप देखेंगे जब वो सर्वे की बात चल रही थी, जब फर्स्ट टाइम वो मई में जब वो सर्वे हुआ, जब वो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस दौरान जज साहब ने लिखा था कि न्याय जो है ऐसा होना चाहिए जो दिखना चाहिए कि ये न्याय हो रहा है और उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब ये न्याय जो इन्होंने अभी जो प्रक्रिया बताई, इसमें कौन सी पारदर्शिता है और क्या दिख रहा है और किसे दिख रहा है। अच्छा, फैसला आने से पहले भी आपने कहा था ऐसा कुछ कि कोर्ट जो है कहीं ना कहीं पक्षपात कर सकता है या फिर फैसले को जो है दबाव में आकर प्रभावित हो सकता है फैसला। कि वो तो आज अभी इलेक्शन का मौका है और इसे जो है अभी इसके पहले ही फरमान साहब ने भी कुछ कहा था, तो उसके पहले लोगों ने उसको टेकअप कर लिया कि इसको राजनीतिक न बनाया जाए, लेकिन होता तो यही है कि जब ये टीवी चैनल पर चलते हैं तो राजनीतिक ही होते हैं। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? अगला कदम मुस्लिम पक्ष का ये होगा कि ये आर्डर, कायदे से तो ये आर्डर की एक कॉपी हमको अभी मिल जानी चाहिए थी, तो हम इसको पढ़ लेते आराम से, क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। कल शनिवार है, चौथा शनिचर यहाँ कोर्ट बंद रहती है और संडे को भी बंद रहेगी। अब मंडे को हमारी एप्लीकेशन पड़ेगी तो कहीं हमें एक दिन बाद ट्यूसडे को ये आर्डर मिलेगा, तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगा ना। अगर आर्डर की एक प्रति दे दी जाती तो हम इतने टाइम में पढ़ के इसको तैयार कर लेते, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कुछ करने लायक होता तो किया जाता, नहीं करने लायक है तो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। अब उसको पढ़ने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, बिना पढ़े तो हम कुछ नहीं बता सकते। हिंदू पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का जो एक दलीलें हैं वो निराधार हैं। नहीं, उनका कहना है तो बहुत जोर शोर से ये चिल्ला रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की हार हो गई और हिंदू पक्ष की इससे जीत हो गई। काहे की जीत हो गई ये बताइए? इसका मतलब कि आपने पहले से तय कर रखा है कि वहाँ जो खोदेंगे वो हमारे पक्ष में निकलेगा, इनके पक्ष में कुछ नहीं निकलेगा, या कुछ खोदने के बाद हमारे पक्ष में जो वो बनाया जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। ऐसे कैसे उन्होंने सोच लिया है? पहले से उनको कैसे आभास हो गया कि सब मेरे ही पक्ष में है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।
तो ये थे रईस अहमद जी, जो कि साफ तौर पर इन्होंने जो है ज्ञान बख्श प्रकरण मामले में जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर इन्होंने सवाल निशान उठाए और साथ साथ इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये फैसला जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और ये विराम जो है, पूरा जो मामला है, कहाँ पे आकर विराम लेता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। बिहार पूर्वी चंपारण जिले के 102 एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जहां मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारी की मुख्य मांग भुगतान को लेकर है। आपको बता दें, कर्मचारी का कहना है कि 18 माह से एजेंसी की ओर से पीएफ की राशि का भुगतान नहीं कराया गया है। जहां एजेंसी के जरिए 8 घंटे के बदले 12 घंटे का कार्य लिया गया है, लेकिन अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया गया। पिछले 6 सालों में बोनस की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर जिला के एम्बुलेंस कार्यरत चालक और टेक्नीशियन ने जमकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कर्मचारी का कहना है कि जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। तो मोतिहारी में कर्मचारी ने हड़ताल पर हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वेतन को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मांग को लेकर उन्हें हड़ताल कर रहे हैं। वहीं सरकार से भी उन्होंने वेतन की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।